बढ़ा। तालिबान का कहना है कि उसके पास अरबों रुपयों के अमेरिकी हथियार हैं, जिसे जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लगभग खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में जंग अभी भी जारी रहेगी, मगर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब अधिक इजरायली सैनिकों की गाजा में जरूरत नहीं रह गई है। इसीलिए अब हिजबुल्लाह से हिसाब चुकता करने को हमारी सेना तैयार है। गाजा के अलग अलग हिस्से में हमास पर चढ़ाई करने के बाद इजरायली सेना ने रफा शहर पर आक्रमण कर दिया था। रफा गाजा के भीतर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी और रफा पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि रफा पर हमला करना इजराइल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की एक नहीं सुनी और रफा पर हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं वापस आ चुका है, जहां पर बाइडेन एक बार फिर से नेतन्याहू को रोक रहे हैं। लेकिन इस बार जगह राफा नहीं बल्कि लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को दहला रहा है। और यही वजह है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने की हालत में है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर हमला करना आईडीएफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग से दूर ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ता है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हिजबुल्लाह एक ही दिन में 3000 मिसाइलें इजराइल पर दाग सकता है और ऐसे हालातों में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक मिसाइलें हैं। वहीं हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा शस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में लड़ने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास हजारों लंबी और छोटी दूरी की अनगाइडेड मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के जखीरे में कई गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें वो जमीन के भीतर और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिजबुल्लाह के कामिकेज ड्रोन हैं, जिन्हें बीते समय में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म की 3 साल तक चली एक रिसर्च में हिजबुल्लाह को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं और इसी संस्था की रिसर्च में पता चला है कि हिजबुल्लाह एक दिन के भीतर 3000 मिसाइलें फायर कर सकता है और ऐसा वो करीब 4 हफ्तों तक कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी करना है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना एक बहुत बड़ा टोही अटैक मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च में ये भी पता चला है कि हिजबुल्लाह इजराइल की घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला कर सकता है।
क्योंकि उसके पास कई लंबी और कम दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की आने वाली मिसाइलों की संख्या होगी, जिन्हें जानबूझकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रफा में इजरायली सेना के लिए हमला करना इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं था। रफा आईडीएफ के लिए एक मौत का जाल बन गया है, जिसमें इजरायली सैनिक काल के मुंह में समा रहे हैं और वहीं हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर परछाई की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रफा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इजरायली सेना हांफने लगी है और आईडीएफ की कमर तोड़ने के लिए गाजा के तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ लामबंद हो चुके हैं और वो बेहद ही चतुराई से आईडीएफ को घेर कर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल रफा के भीतर अल-कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पहली बार हमला किया, जिसका अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले अल-कासिम के लड़ाके इजरायली सैनिकों के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी एपीसी वाहन की निगरानी करते हैं और फिर उसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि आईडीएफ का ये सैन्य वाहन मिस्र और फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास तैनात था, जहां पर अल-कासिम ने उसके ऊपर रेड एरो नाम के चाइनीज HJ-8 ATGM से हमला किया है। आम भाषा में इसे रेड एरो गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हमास के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल-कासिम का एक लड़ाका पहले लगातार आईडीएफ की निगरानी कर रहा है और उसके बाद जैसे ही आईडीएफ का सैन्य वाहन उसके टारगेट पर आता है वैसे ही वो उसके ऊपर रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजरायली सैनिक भाग खड़े होते हैं। और इसी दौरान अल-कासिम के लड़ाके एक बार में कई मिसाइलें एक साथ धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। इसके बाद वहां आईडीएफ का हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, जिसके ऊपर अल-कासिम के लड़ाके रजूम रॉकेट से हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना के ऊपर रफा के अल-शबोरा इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर अल-कुद्स ने आईडीएफ के 2 मरकावा टैंकों पर हमला किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अल-कुद्स का लड़ाका सामने से जा रहे आईडीएफ के मरकावा टैंक पर एकाएक आरपीजी रॉकेट फायर कर देता है, जिससे टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हमास के 2 लड़ाके आईडीएफ के जब्त किए गए हथियारों को एक वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो में आईडीएफ के कई राउंड्स कारतूस नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो में आगे आसमान में आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर भी अल-कुद्स का एक लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अल-कुद्स ब्रिगेड ने नेटज़रीम एक्सेस का एक वीडियो जारी किया है, जो दक्षिण पश्चिम गाजा का है। अल-कुद्स के वीडियो में एक लड़ाका पेड़ों के नीचे कंबल ओढ़कर लेटा हुआ दिख रहा है और उसके बगल में एक रॉकेट लॉन्चर रखा होता है। अल-कुद्स का ये लड़ाका कंबल में छिपकर रॉकेट फायर करता है और उसके बाद तुरंत कंबल ओढ़ लेता है और इस लॉन्चर को एक लगाया गया है, जिसके ऊपर भी कंबल रखा हुआ है। इसके बाद अल-कुद्स का एक लड़ाका किसी खंडर इमारत के भीतर से ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो में आगे बाहर का नजारा दिखता है, जिसमें दूर घरों के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ हमले के पीछे ईरान का हाथ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहां तक कि 7 अक्टूबर 2023 को
इजराइल पर हुए हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड से ही हुई थी। यहां तक कि इजराइल हमले की पूरी पटकथा ईरान ने ही लिखी थी। और अब जब इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने ये तक कह दिया है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उसके लिए वो नर्क साबित होगा। यहां तक कि अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान सीधे तौर कर दिया था कि वो